जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे साथ ये भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी। इनसे जानूंगा कि आखिर ये जो पार्टी बनाई है, इनका पार्टी बनाने का लक्ष्य क्या है और ये पार्टी बना करके जो बहुजन समाज है उसको कैसे एक करेंगे। तो इन्हीं सब सारे जो सवाल हैं इनसे पूछूंगा। सर, आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम मेवालाल जी, जय भीम। मैं आपको कई बार देखा हूँ कि कई प्रोग्राम में आपको देखा हूँ, जाते हो, काम करते हो, लेकिन आपने जो पार्टी बनाई है, ये पार्टी बनाने का मकसद क्या है सर आपका? देखिए, मैं पिछले 22 सालों से अमेरिका में यूएसए के शिकागो सिटी में मैं मेडिकल डॉक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। तो मेरा जो पिछले 2-3 दशकों का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, एवं अन्ना आंदोलन के समय भी मुझे लगता था कि चलिए एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपन बना पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ वो सब में कुछ कामयाबी नहीं मिली। इनफैक्ट जो अपना एक्सपेरिमेंट था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का या व्यवस्था परिवर्तन का, वो फ्लॉप हो गया। जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे वो भ्रष्टाचारी बन गए। तो मुझे लगा विदेश में रहते हुए कि 2 फ्रंट पे अभी भी लड़ाई बाकी है। नंबर 1 भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ में आप देखेंगे जितनी भी अपनी देश की समस्याएं हैं। और दूसरा है सामाजिक न्याय की लड़ाई, क्योंकि अमेरिका में भी मैंने देखा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई उतनी ही तीव्रता से आगे बढ़ रही है। मार्टिन लूथर किंग, अच्छा फिर साउथ अफ्रीका के जो अपने नेल्सन मंडेला, तो आप देखेंगे कि जो जातिवाद या नस्लवाद के नाम पे जो लड़ाई है वो अभी भी काफ़ी उस पर अपने को हासिल करना है, ताकि सामाजिक न्याय की जो अपनी जो एक मुहिम है उसमें हम मुकाम हासिल कर सकें। तो ये सोच के हमने भारतीय लिबरल पार्टी में अमेरिका से वापस आ गया और भारतीय लिबरल पार्टी शुरू की है। भारतीय लिबरल पार्टी सत्ता में आते, दिल्ली में 2025 में चुनाव है जो विधानसभा के, उसमें मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से सत्ता में आते ही पहली अनाउंसमेंट होगी एंटी करप्शन कमीशन बनाने की। और सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात है उस पर हम पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि दिल्ली में पहला दलित मुख्यमंत्री भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से देश की और दिल्ली की जनता को चुनने का एक मौका मिलेगा। और उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, एक होंगे ओबीसी वर्ग से, एक पासमानदा मुस्लिम वर्ग से, क्योंकि पासमानदा मुस्लिम भी अपने दलित भाइयों की तरह ही पिछड़ा हुआ है। वो देखा जाए तो मुस्लिम बहुजन है, तो उनकी लड़ाई भी अपने को आगे बढ़ानी है। तो ये सारी अपनी लड़ाई है। सर, मैं आपसे एक थोड़ा काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ कि मैंने ये पता किया है कि आप पहले आम आदमी पार्टी में जुड़े थे और अन्ना से प्रभावित थे। तो अन्ना की बैकग्राउंड क्या है और जो आम आदमी पार्टी उनको छोड़ने का क्या कारण है? देखिए, अन्ना का बैकग्राउंड सिंपल है कि एंटी करप्शन क्रूसेडर, वो एंटी करप्शन भ्रष्टाचार के विरोध में एक एक्टिविस्ट के रूप में उनकी इमेज, उनकी लड़ाइयाँ काफ़ी हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो उन्होंने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है। जब IAC शुरू हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2010-11 में, तो उसके पीछे एक ही मकसद था, जो भी अन्ना के साथ जुड़े, कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, जन लोकपाल बिल लेके आना है। जन लोकपाल बिल ला के स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर देश में लाएंगे। अच्छा, वो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। हमें लगा कोई बात नहीं, राजनीति में कूदेंगे, राजनीति में कूद के भी भ्रष्टाचारियों से लड़ेंगे। तो इसलिए मैंने अमेरिका की अपनी नौकरी छोड़ के मैं आम आदमी पार्टी को भी मैं समर्थन दिया, वहाँ से मैं आता जाता था। गहराई जानना चाह रहा हूँ कि आप अन्ना को तो बारीकी से जानते होंगे, लेकिन कहा जाता है कि अन्ना RSS के आदमी थे, RSS का विचारधारा उनके अंदर था। आप कहाँ तक क्या पाते हैं उनको? देखिए, मुझे लगता है कि उनकी अगर RSS आइडियोलॉजी रही है तो मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके 20-25 साल की 2010-11 से पहले की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी MBBS वर्धा से की है, सेवाग्राम से। तो महाराष्ट्र में उनका एक नाम था एंटी करप्शन क्रूसेडर, यानी कि एंटी करप्शन एक्टिविस्ट के रूप में। और उन्होंने वो लड़ाई सभी के खिलाफ लड़ी है, सभी सरकारों के खिलाफ। तो उनकी 20-25 साल की एक लेगेसी थी। तो हमें उनका नाम पहले ही पता था। जब IAC शुरू हुआ तो हमें लगा चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि अन्ना जब आए तो केवल कांग्रेस को हटाया, कांग्रेस हटते ही जो उन्होंने वादा किया उसको वादा का पूरा नहीं किया और एकदम गुमसुम बैठे हैं जब बीजेपी कांग्रेस हार गई। तो आप ये कह सकते हैं, मेरा फोकस वो RSS के एजेंट है, तो अगर हैं तो वो गलत बात है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि मेरी जो लड़ाई है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते वक्त मैंने भी IAC में सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी भी इसलिए ज्वाइन की थी ताकि देश में अच्छी नीति बने और व्यवस्था परिवर्तन लेके आए।
लेकिन जैसे वो भटकने लगी, जैसे ही आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्ट होने लगे, कैसे कर सकते बस होने लगे। उन्होंने तो देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे बिजली फ्री कर दी और पानी फ्री कर दी, दवाई मुफ्त कर दी और स्कूल बढ़िया बनाया वहाँ किया, तो आप कैसे उनको भ्रष्टाचार में सब कर रहे हैं? मैं आपको बड़े अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ, प्राइम रेलिवेंट प्रासंगिक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू से था, मैं डे 1 से आम आदमी पार्टी में था और 2015 में मैंने छोड़ दिया। जैसे ही हम लोग सत्ता में आए, 2015 की बात करूँ, 2015 में 67 सीटें मिली हमें दिल्ली में। मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी का हिस्सा था। सत्ता में आते ही सबसे पहले क्या गड़बड़ की उन्होंने, जितेंद्र तोमर को बोल दिया कि तुम लॉ मिनिस्टर हो, और जैसे उसकी फेक डिग्री का मामला उठा, कहते नहीं हटाएंगे उसको। अरविंद केजरीवाल कहने लग गए नहीं मैंने देखा है, उनकी डिग्री मैंने देखी है। भाई आप कौन है देखने वाले? एक पॉलिटिकल मोरालिटी भी तो होती है, एक राजनीतिक नैतिकता भी होती है। तो इस्तीफा देने से मना कर दिया। फिर सबसे बड़ा हादसा, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल्स के साथ खिलवाड़ करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिद्धांतों की राजनीति की। राजनीति में आप ठीक है विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन सिद्धांतों से खिलवाड़ नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटे, वो हमेशा लड़ते हुए। तो जब आपके सिद्धांत ये हैं आम आदमी पार्टी के कि हम चंदे का हिसाब जनता को देंगे वापस, तो इन्होंने क्या किया, 2015 में सत्ता में आती चंदा की लिस्ट हटा दी वेबसाइट से। हमने इसका विरोध किया। हमने कहा यदि आप फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के साथ सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नींव कमज़ोर पड़ जाएगी और पार्टी कभी उभर नहीं पाएगी। तो वही हमने उसका विरोध किया। जैसे मैंने विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं आप हट जाओ। फिर लालू प्रसाद को गए, गले मिल लिए पटना में। अरे हम तो हटाने आए थे सब गुंडे बदमाशों को। जी। क्यों? सबको बोलते थे ना, कांग्रेस वालों को, आरजेडी वालों को, शरद पवार को, किसको हम भ्रष्ट नहीं बोलते थे। अब जाके उनको पटना में जाके गले मिल के हमने उसका विरोध किया। जैसे मैंने विरोध किया कहते हैं। तो ये मैं आपको छोटे से 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके आगे आप जाएंगे तो अनगिनत एग्जाम्पल्स। जैसे इन्होंने कहते हैं कि मैं ईमान, लेकिन तब हम तभी हट गए। फिर हमने तो विरोध शुरू में ही कर दिया, हमें उनकी बेईमानी वहाँ दिखने लग गई। लेकिन उन्होंने तो यही कहा है कि ईमानदार पार्टी सबसे बड़ी ईमानदार तो आम आदमी पार्टी है। तो जनता कैसे इनके फेवर में आ गई? जनता तो उनको विश्वास किया, तभी तो जनता इनके साथ है। नहीं, क्या होता है कि जब आप सत्ता में आ जाए ना, तो आपके सिद्धांत तब आपको गवर्नेंस के एंगल से देखा जाता है। इन्होंने गवर्नेंस में रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी। मैं बात कर रहा हूँ आइडियोलॉजी की। रेवड़ी बांटना कौन सा गलत? जब ये कहते हैं नेता को मिलता है, फ्री में बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, नेता को तो मिल सकता है, तो गरीब को दे रहे हैं तो कौन सा रेवड़ी बांट हो गई? चलिए, लोक कल्याण के नाम पे दे दिया। अब ये बताइए शराब घोटाला क्यों किया आपने दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला क्यों किया? अब दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला निकलेगा। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल आज तक नहीं मिली, 1.5 साल हो गया। के कविता जो MP तेलंगाना से मिनिस्टर हैं ना, MP थी, उनको बेल नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल जेल में पड़े हैं, अभी CBI के उसमें पड़े हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक क्या होता है कि मोरालिटी, एक नैतिकता भी होती है आपकी राजनीति में। ये नहीं कि आप गवर्नेंस कैसे करें। जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी। सर, आप क्या ऐसा गुण देखा कि जो पब्लिक है केजरीवाल के फेवर में हो गए, आप बार बार उनको केजरीवाल जिता रहे, पूरी बहुमत से जिता रही है? ये देखिए, नहीं अभी 2025 के इलेक्शन में ये देखिए दिल्ली में ये देखिए, ये हमारी लड़ाई है जी। और स्पष्ट लिखा है एंटी करप्शन कमीशन बनाएंगे। जी। कल राजेंद्र नगर में हुआ, में देखा आपने, ये भ्रष्टाचारी तो है। देखिए MCD को भी पता है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी भी चल रही है। अधिकारी आता था, हफ्ता वसूल करके चला जाता था। ये हफ्ता कहाँ जाता है जब आप हफ्ता लेते हो? और एक लाइब्रेरी भी नहीं है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसी सड़क पे कहीं है। तो ये क्या करते हैं, आज की जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, वो मेवालाल जी क्या है कि तुम मुझे कमीशन दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। एक सुभाष चंद्र बोस थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे क्या कि तुम मुझे मेरा हफ्ता दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। ये है पॉलिटिकल। और ये नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी, बीजेपी भी उतनी जिम्मेदार है। जो राजेंद्र नगर में कल हुआ, जो हादसा हुआ, परसों हुआ, क्या हुआ कि लाइब्रेरी में पानी घुस गया, 50 बच्चे वहाँ बैठे हैं, बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउड ही नहीं है। तो अधिकारी आते हैं MCD वाले, उसके बाद हफ्ता वसूली करके, वो हफ्ता वसूली कहाँ जाता है? म्यूनिसिपल काउंसिल को जाता है, MLA को जाता है, CM को जाता है, मिनिस्टर्स को जाता है। अच्छा, बीजेपी के 7 सांसद हैं दिल्ली में, वो क्या कर रहे हैं? तो ये अपने देश में। सर, ये जो घटना हुआ है, जो बच्चे का डेथ हुआ है, वहाँ पानी भर गया बेसमेंट में, ये कहाँ आपको गलती नज़र आ रही है? किसकी जिम्मेदारी है ये? इसकी जिम्मेदारी MCD की है और अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट की है। इनके लिए मेरा ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, मेरा क्लियर स्टैंड है। भारतीय लिबरल पार्टी हमेशा कहती है
कि अरविंद केजरीवाल को और शैली ओबराय जो कि एमसीडी की मेयर हैं, इनको आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए बुक किया जाना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम अपना तब सुधरेगा मेवालाल जी जब तीन चीज़ें फिक्स की जाएंगी। नंबर 1 रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, और थर्ड कल्पेबिलिटी यानी कि चार्जेस भी फिक्स किए जाएं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी ये फिक्स होंगी तब अपना देश सुधरेगा। होता क्या, यहाँ लीपापोती कर दी जाती है। आपने देखा आज एमसीडी ने बोला कि सील कर दो और 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जूनियर अधिकारियों को। तो कल्पेबिलिटी किसकी है? कल्पेबिलिटी मेयर के लेवल पर डिसाइड होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने पार्टी बनाई है, जो पब्लिक केजरीवाल को अपना मसीहा समझ रहा है दिल्ली में, और बार बार झाड़ू को कर रहा है, तो आप बताइए कैसे पब्लिक को कन्विंस करेंगे कि आपकी बात कैसे पब्लिक मान लेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जो अरविंद केजरीवाल ने हमें कुछ सिखाया है, यकीन मानिए क्या होता है जब सामने एक्सीडेंट होता है और आप दूर खड़े हैं तो आप उस एक्सीडेंट से सीखते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने स्वार्थ में उसने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, खुद कन्वीनर बना हुआ है, तब से बने बैठे हैं। हमने ये सीखा कि आपको अपने सब हित से ऊपर उठना पड़ेगा। मैंने ये डिसाइड किया कि हमारी पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय लिबरल पार्टी का कोई उच्च वर्ग का पदाधिकारी शीर्ष पद का, आप जीतेंगे, आप एक मिनट सर, आप पार्टी बनाएंगे, आपको पार्टी डेवलप होती है, बढ़ती है, तो ये पब्लिक के लिए आप पहला काम क्या करेंगे? पहला काम है एंटी करप्शन कमीशन, क्योंकि जो लड़ाई है अपनी वो ही है एंटी करप्शन कमीशन। ये देखिए, भारतीय लिबरल पार्टी सत्ता में आते ही पहला कदम होगा, पहला कदम, एंड प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, पहला कदम होगा एंटी करप्शन कमीशन बनाया जाने का। और सामाजिक न्याय के लिए मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूँ कि दिल्ली में पहला दलित मुख्यमंत्री, पासमानदा वर्ग से डिप्टी सीएम एवं ओबीसी। चुनाव लड़ने में तो बहुत पैसे लगते हैं, तो आप कैसे, बीजेपी की तरफ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं और केजरीवाल की भी राष्ट्रीय पार्टियाँ, अभी तो बनी बनाई आपको पार्टी है, तो आप कैसे इनका मुकाबला करोगे? आपके पास तो कुछ है नहीं। हाँ, जुनून है हमारे पास, जुनून। मैं अपनी करोड़ों की नौकरी, मतलब आत्मस्तुति कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैं तो अपनी नौकरी छोड़ के आ गया। हम कहते हैं हम तो देश सेवा में जुट गए हैं। हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी ज़िंदगी में, संसाधन भी मिल जाए, लोग भी मिल जाए। पब्लिक जब वोट देती है तो कुछ आशा करते हैं कि मुझे कुछ पैसा मिले, कुछ दारू मिले, कुछ लालच दो, तब जाके वोट करती है। तो पब्लिक के कैसे गाइड करोगे? पब्लिक आज पता है कि कैसे वोट देती है। ये आपकी बात ठीक है, प्रैक्टिकली चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो सोया समाज होता है ना, वो उसकी निशानियाँ यही हैं जो आपने बताया। सोया समाज कहता है मुझे क्या मिलेगा, मेरे पर्सनली मुझे क्या बेनिफिट है, को जगाना, लेकिन इस समाज को जगाना। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी। ये हमारा चैनल बहुजन समय है, इसके बारे में 2 शब्द जरूर बोलें सर। देखिए, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजन समय के माध्यम, पहली बात तो आपको बताइए, आपके चैनल का नाम बड़ा अच्छा है, बहुजन समय, तो ये नाम याद रखने लायक है। दूसरा क्या कि जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सर्वहारा वर्ग की, वो लड़ाई आप जारी रखिए, आपको पूरा इसके लिए बधाई हो। और हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि सब ये अपने जो लड़ाई है ये मिक्स्ड है, यानी कि कंबाइंड है, नॉट मिक्स्ड, कंबाइंड है, सबको मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। तो आपको इस बात के लिए साधुवाद कि आपने चैनल शुरू किया, और मेवालाल जी आपको इसके लिए साधुवाद। जी। तो साथियों आप देख सकते हैं, एक मिनट, हमारे ये भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप इनके विचार और हमारा प्रयास कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप छोटे से छोटा मदद आप हमारे करेंगे तो हमारी पत्रकारिता बढ़ती गई। धन्यवाद सर, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप जहां से भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं आप कहां से मुझे देख रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628।
IFSC कोड SBIN 000653। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।